महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया है, जहां फिर एक बार किशोरी के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की घटना सामने आई है। जी हां, यहां खेत में काम करने गई किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हाथरस की तरह यहां पुलिस ने खुद तो शव नहीं जलाया, लेकिन परिजनों को धमकाकर आधी रात को ही पीड़िता का अंतिम संस्कार करने पर मजबूर किया। बुलंदशहर और अलीगढ़ की सरहद पर बसे गांव डिबाई गालिबपुर में 21 जनवरी के इस मामले को पुलिस प्रशासन द्वारा डरा धमकाकर दबा दिया गया था। मौका वारदात को देखकर कहा जा सकता था कि यहां गलत काम हुआ है। आरोपी सौरभ भी वहीं था। वहां की स्थिति को देखकर कोई भी समझ सकता था कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। पुलिस वाले भांजी के शव को अलग और आरोपी को अलग गाड़ी में बैठाकर ले गए। शाम को ही पुलिस शव को बुलंदशहर जिला अस्पताल ले गई। परिजनों का कहना है कि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। अगले दिन 22 जनवरी को अधिकारियों का फोन आया कि बुलंदशहर जिला अस्पताल में बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है। परिजन पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अगले दिन पोस्टमार्टम करवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने वहां लाठी का भय दिखाकर शव रवाना कर दिया। परिजनों का कहना है कि हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बिटिया का शव गांव में ले आओ, लेकिन अफसरों ने मना कर दिया। इसके बाद परिजन बुलंदशहर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने एफआईआर में गैंगरेप की धारा जोड़ने व सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस ने धमकाकर चुप करा दिया। परिजनों के मुताबिक जब वे शव को लेकर डिगबई पहुंचे तो पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। परिवार वाले शव को लेकर थाने पे गए और विरोध जताया। उन्होंने कहा कि परिवार 22 जनवरी की रात को अंतिम संस्कार नहीं कराना चाहता था, क्योंकि उनके यहाँ ये अशुभ माना जाता है। इसलिए परिजन सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने कोविड एक्ट के प्रावधान में कार्रवाई का दबाव बनाकर तत्काल अंतिम संस्कार करने को कहा। जब हम शव लेकर शमशान घाट पहुंचे तो एक पुलिस की गाड़ी साथ थी। इसके बाद पुलिस की एक और गाड़ी आई। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें अंदर करने और उन पर ही केस दर्ज करने की धमकी दी। आखिर रात 12 बजे उन्हें अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। परिजनों व ग्रामीणों ने मामले में पुलिस पर आरोपियों के दबाव में एक तरफा कार्यवाही का आरोप लगाया है। परिजनों की मांग है कि पुलिस ने अब तक मामले में गैंगरेप की धारा नहीं जोड़ी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का था। आरोपी युवक ने गोली मारने के बाद ब्लेड से खुद के गले व हाथ की नसें काटने का प्रयास किया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके सहयोगी साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। स्लाइड जांच के लिए आगरा भेजी गई है। वहां से पुष्टि हुई तो रेप की धारा जोड़ दी जाएगी। पीड़िता के पिता ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 22 जनवरी को अंतिम संस्कार कराने के बाद हमें उम्मीद थी कि पुलिस व प्रशासन हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन अचरज यह है कि पिछले 10 दिनों में हमारे घर में कोई झांका तक नहीं है। पूरे मामले में पुलिस 4 नामजद है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। पिता के आरोप है कि आरोपी दबंग है। पुलिस इन पर सख्त धाराओं में कार्यवाही करने के बजाय बच रही है। आरोपी का पिता राजेश शर्मा बड़ा जमींदार है, साथ में उसका प्रॉपर्टी का कामकाज भी है। मामले में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के ट्वीट करने के बाद सरकारी अमला दबाव में आ गया है। वहीं पुलिस भी अपने स्तर से जांच कर रही है। पुलिस के अफसरों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा था। नाबालिग के फ़ोन डिटेल की भी जांच की गई है। आरोपी से हुई पूछताछ में भी खास तथ्य सामने नहीं आ पाए हैं। रेप की पुष्टि के लिए स्लाइड भेज दी गई है। वहीं दबाव के बाद डिबाई से जांच जहांगीराबाद कोतवाली प्रभारी को सौंप दी गई है। मंगलवार को कोतवाल प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी जांच के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने परिवार से पूरी जानकारी ली और जल्द ही रिपोर्ट शीर्ष अफसरों को सौंपने की बात कही। वहीं परिजन किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग जैसे मामले से इनकार कर रहे हैं। पुलिस इस मामले को आत्महत्या की कोशिश बता रही है। पुलिस प्रेम प्रसंग के मामले में सबसे बड़ा आधार ये बना रही है कि आरोपी ने भी आत्महत्या की कोशिश की है। कॉल डिटेल का दावा भी किया जा रहा है, जबकि पड़ताल में आया है कि गले पर बस ज़रा सी चोट है, जैसे बहुत संभल कर सबूत के हिसाब से ही जख्म किए गए हों। अब आगे इस मामले में देखना यह है कि क्या पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या फिर यूपी में गुंडाराज ऐसे ही कायम रहेगा।